नमस्कार, पंजाब टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से एक और नया ऐलान किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वोटों के दौरान सभी अधिकारियों पर ध्यान दिया जाएगा और पहली बार जो है पोलिंग बूथ स्टाफ को चाय, लस्सी, नींबू पानी और भोजन भी दिया जाएगा। तो चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग के दौरान पहली बार एक नया बदलाव किया जाएगा, जिसमें जो पोलिंग बूथ पर कार्य कर रहे हैं वो सभी जो है उन्हें चाय पानी नाश्ते के साथ ही लस्सी, नींबू पानी जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसी के तहत ये जो पत्र है वो जारी किया गया है। अधिकारियों को भोजन की सुविधा भी इस दौरान मिलेगी। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पंजाब के हैं, उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है क्योंकि 1 तारीख को यानी 1 जून को पंजाब में 7वें चरण में चुनाव होने हैं, यानी मतदान होने, तो उसी के तहत ये बड़ी घोषणा की गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुक्तसर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। तो मुक्तसर साहिब से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भव्य रोड शो यहां पर हुआ, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और इस दौरान लोगों में खासा और भारी उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है रोड शो में लोग उनका अभिवादन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए वो पंजाब में आजकल हैं। भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे बोले सो निहाल। 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप लोग अपने अपने घरों से, दुकानों से इतनी बड़ी संख्या में निकल के आए। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सब लोगों का, बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, अच्छा एक चीज बताओ, आप में से किस किस को फ्री बिजली मिल रही है? बिजली का बिल 0 आ रहा है? पक्की बात? मोहल्ला क्लिनिक बने, आम आदमी क्लिनिक ठीक काम कर रहे हैं, दवाइयां फ्री मिल रही हैं, डॉक्टर इलाज करता है ठीक से, अच्छा काम हो रहा है ना। अब स्कूल भी अच्छे होने लग गए और मान साहब ने 50,000 बच्चों को नौकरी दिलाई है, सरकारी नौकरी, किसी से पैसे नहीं लिए, बिना पैसे के, बिना सिफारिश के पहली बार पंजाब में नौकरियां मिलनी चालू हुई है कि नहीं हुई है? आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने आया हूं, दोगे? आपने हमें 117 में से 92 सीट दी, 92। हमारे हाथ मजबूत किए, इसी वजह से हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। अब 13 की 13 दे दो, ये दिल मांगे मोर, ये 13 की 13 दे दो। देखो केंद्र सरकार बहुत तंग कर रही है, पंजाब के हक नहीं दे रही। 9,000 करोड़ रुपया पंजाब का लेके बैठी है केंद्र सरकार। उस पैसे से गांव गांव में सड़कें बननी थी, आपकी सड़कें नहीं बन रही, मोदी सरकार लेके बैठी है पैसे। अगर आप ये 13 एमपी दे दोगे, ये 13 एमपी मोदी जी के घर जाके बैठे रहेंगे, जब तक पैसे नहीं देंगे ये बाहर नहीं आएंगे, काम आपके काम करा के लाएंगे, आपके हक लेके आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के पटियाला में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने शिरकत की है और जनसभा को भी संबोधित किया है। भाइयों और बहनों, किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और किसान 24 घंटा देश को भोजन देने में
अपना खून, पसीना, मेहनत हर रोज डालता है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अरबपतियों का कर्जा माफ किया, अरबपतियों को सब फैसिलिटी दी, मगर किसानों को उन्होंने 3 काले कानून दिए। जब किसान सड़क पे उतरे, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के किसान जब सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें आतंकवादी कहा। 700 किसान शहीद हुए, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता था, शहीदों के बारे में बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया। और लुधियाना में रहने वाले 1984 के दंगा पीड़ित मुल्लापुर में राहुल गांधी की रैली को घेरने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने फिरोजपुर रोड पर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद से दंगाइयों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस के साथ झड़प उनकी हो गई, जिसमें आपको बता दें कि एक युवक वहीं पर बेहोश हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को माफ किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुल्लापुर जा रही थी की करन जा रहे थे? शांतमई धरना देन जा रही थी। हाँ जी। राहुल गांधी के खिलाफ जा रही थी। हाँ जी। जिन्हें साडे अकाल तख्त, जिन्हें साडे दरबार साहब ते अटैक किया, जिन्हें 10,000 सिखां नूं मरवाया, वो कातलां दा पोता, वो कातलां दा पुत्तर आया सी, शांतमई धरना देना सी, सानू इत्थे रोक लिया गया। और पुलिस ने, हाँ पुलिस ने सानू डांगा मारी, साडे प्रधान नूं, मैनू आ पाइज मुंडा हैगा, अपाइज मुंडे नूं मार के सिटिया थल्ले। की मंग है? प्रशासन तो ये मंगा सब तो पहले गुंडे दे खिलाफ कार्रवाई की जावे। गुरमीत कौर जी साडी बीबी नूं धक्के मार के प्रधान नूं धक्के मार के लेके जांदे सी, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के 10 सालों के किए गए कामों की भी सराहना की। पंजाब हमारे अपने वीरों की धरती, वीरांगनाओं की धरती और कई कई कारणों से पंजाब की महत्ता दुनिया भर में और खासकर हिंदुस्तान के लिए तो मुकुटमणि की तरह है। हरित क्रांति में भी जिसने अपना विशेष स्थान बनाया और अपने धर्म के लिए बलिदान के बड़े से बड़े उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, वो हमारे पंजाब से आते हैं। पूरा देश जिस पे नाज करता है। मैं ऐसे सभी पंजाब के वासियों को आपके माध्यम से चुनाव की बेला में आज मैं आया हूं और चुनाव का भी आखिरी चरण है। मैं हमारे अपने प्रदेश में 4 चरण से, यद्यपि आप जानते हैं कि ये 7 चरण का चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंचा है। मुख्यमंत्री होने के नाते से मेरा 4 चरण तक तो अपने राज्य में दौरा का और वहाँ का ध्यान रखते रखते बैलेंस किया। कुछ जगह फिर भी आने का प्रयास हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार के आह्वान को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता के बीच जाने का हमारा सबका सीना और चौड़ा हो जाता है जब ये देखते हैं कि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर वो सब किया जिसको वर्षों वर्षों पहले हो जाना चाहिए था। और वैसे असंभव काम भी जिन कामों के बलबूते पर हर एक की आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति हुई है। आपने सबने भी देखा होगा जीवन के सब क्षेत्रों में
10 साल का समय बहुत कम होता है। 70-75 साल के दरमियान हुए कामों को 10 साल के अंदर करके दिखा देना, ये कोई कर सकता तो एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हो सकता है। बठिंडा लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार परमपाल कौर सिद्धू के हक में मानसा में रोड शो निकाला गया, जिसमें पंजाबी कलाकार हॉबी धालीवाल भी शामिल हुए। इस दौरान कलाकार हॉबी धालीवाल ने कहा कि पंजाब में इस बार नरेंद्र मोदी का जादू चलने वाला है और इस वजह से पंजाब सरकार बौखला गई है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ नहीं मिला है, उन्होंने कहा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही उसकी सिक्योरिटी जो थी वो कम की थी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार परमपाल कौर सिद्धू ने बताया कि लोग जब बीजेपी को जीतने का पूरा मन बनाकर बैठे हैं, इस रोड शो में हमें यह अंदाजा हो गया है कि पंजाब में हमारी 13 की 13 सीटें निश्चित हैं। ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਜੈਂਟਸ 'ਚ, ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। देखो अज दे रोड शो दे विच भी सरकार ने बहुत अड़िके लाउण दी कोशिश करी। साडे पेट्रोल पंप तो जदों तेल पवा रहे सी लोग गड्डियां ते, उन्हां नूं पुलिस ने अरेस्ट करन तक दी धमकी दित्ती, रोकण दी कोशिश करी, पर लोकां दा हड़ कदे रुकिया नहीं। कदे भी लोग ऐदां नहीं रुकदे हुंदे जिवें सरकारां रोकना चाहुंदियां। कल स्मृति ईरानी जी होरां दा उन्हां ने हैलीकॉप्टर नहीं उतरन दित्ता। अज पेट्रोल पंप तो सानू पेट्रोल डीजल नहीं पवाउण दे रहे सी, पर तुसीं देखो किवें ठाठा मारदा कट अज इत्थे इकट्ठा होया है। बीजेपी दी बहुत वड्डी लहर है। इस वेले गल भारत दे भविख दी हो रही है, पंजाब सरकार दी नहीं हो रही। पंजाब सरकार बारे गल्लां फेर करांगे, पर हाँ जे पंजाब सरकार दे काम चंगे हुंदे फिर वो कहते जी साडा काम बोलदा, सानू वोट नहीं मंगण दी लोड़, फिर ते ना BOB बस। ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਲੇਟ ਸੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਝੈਲ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। और अब खबर नंगल से है, जहां कई गांव में ईडी ने छापेमारी की है। कई क्रशर मालिकों के यहां छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान किसी को भी घर से बाहर और घर के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बता दें कि इसी के साथ ही BSF के अधिकारी कड़ी निगरानी कर रहे थे। और वहीं जानकारी के अनुसार पंजाब में ईडी ने एक साथ 13 स्थानों पर छापेमारी की है और ईडी द्वारा अभी तक जो है लगभग 3 करोड़ की राशि जब्त भी कर ली गई है इस छापेमारी में, और जांच भी फिलहाल जारी है। तो पंजाब के नंगल से एक खबर है, जहां पर लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है और BSF के अधिकारी भी इस दौरान तैनात नजर आए। दरअसल ईडी की जो कार्रवाई है वो क्रशर मालिकों के खिलाफ चल रही है। 13 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में बताया जा रहा है कि अभी तक करोड़ों रुपए का कैश जब्त भी कर लिया गया है और अभी भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। ये छापेमारी जो है ईडी की वो जारी है। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे समाचार चैनलों से जानकारी मिली कि PM मोदी ध्यान करने जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे सही विचार का नहीं पता और विवेक का नहीं पता, वो क्या ध्यान करेंगे, कपिल सिब्बल ने कहा है।
मोदी जी द्वारा दिए गए बयान जैसे मंगलसूत्र, भैंस और पानी का नल का, ये सब उनके विवेक का ज्ञान कितना है इसकी जानकारी देता है। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जीडीपी का 4% शिक्षा पर खर्च होता है। पूरा देश जो है दूसरे देश में जो है आपको बता दें 9 से 10% जीडीपी शिक्षा पर खर्च होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की आर्थिक स्थिति 5वें स्थान पर है। देश की बढ़ती जनसंख्या इसका कारण है, न कि मोदी सरकार। जिस देश में जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। स्पष्ट करना चाहता हूं, आई कम हियर इन 2 capacities, actually in 3 capacities. One, as a member of the legal profession and therefore a colleague of the member who is a candidate who is fighting the election. 2, in my capacity as a member of parliament. And 3, as a citizen of this country. That's how I come here. Chandigarh, of course, is my hometown. I studied here at St. John's. I first studied in Senior Model School, Chandigarh, Sector 16, then came to St. John's. And I have very fond memories. My father was a lawyer, senior advocate in Chandigarh. So I am very, very deeply involved in whatever happens in Chandigarh. So I want the right man to be elected. I want a man who understands how Parliament runs, a man who has a vision, a man who writes on several subjects, multifarious subjects, who understands the politics of the day and deeply committed to the cause of people in the country. And therefore, I come here for him. I was also a congressman for several years, so the blood of a congressman runs through me even now. So now कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था, वैसे अक्सर टीवी देखता नहीं हूँ, पर होटल में चले तो देखना पड़ता है। तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था, तो वहाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे। मतलब कि ध्यान करने जा रहे थे। अब जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब कि एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। ये विवेक की बात है कि वो कहते हैं कि भाई जो गहने हैं, महिलाओं के जेवर हैं, वो छीने जाएंगे और उन लोगों को दिए जाएंगे जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। ये विवेक की बात है। विवेक की बात है, आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी हैं, उठा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुझे की भी गुलामी। जालंधर में कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक के 6 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, जिस वजह से प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और 7वें चरण में वे वैसे हैं जैसे इंडिया गठबंधन अच्छा ही करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और जो मैनिफेस्टो बनाया है वो हर एक चीज में देश में लागू होगा। आपको पता है, और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, देश की तकदीर बदलने वाले चुनाव हैं। और अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, अब आखिरी फेज 7वां चरण बाकी है, 7th फेज, 6 फेज तक इंडिया गठबंधन आगे है। और इसको लेके बहुत परेशानी जो है भाजपा नेतृत्व में,
इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, जो कि एक मतलब इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जो चीज जो है उचित नहीं लगती, इस तरह के बयान जो है आ रहे हैं, तो एक घबराहट भाजपा के अंदर बहुत है। और ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें लगता है कि बाजी वो हार चुके हैं, इसलिए 400 सीट की तो बात ही करना भूल गए। अब तो वो जो है इसी पे है कि भाई बहुमत आएगा कि नहीं आएगा, बहुमत आ जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब घबराहट जो है उनके अंदर है। और जो आखिरी चरण है उनमें, उसमें उनकी स्थिति बहुत खराब है। आखिरी चरण में तो उनको जो है न पंजाब से गेन होने वाला है, न यूपी बिहार से गेन होने वाला है, और न ही जो है, और हिमाचल में भी सीटें उनकी काफी कम होंगी। तो इसलिए स्थिति ये है कि इस समय इंडिया गठबंधन काफी आगे है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे। अब आपका सवाल आएगा सरकार बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो हमने कई गारंटीज दी हैं जो आप लोगों को है, उनमें से कुछ को मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जलंधर एक शहर उद्योग और व्यापार का है, लुधियाना उद्योग और व्यापार का है, पंजाब पूरा उद्योग और व्यापार का दिया जाता है, लेकिन अभी तक हमने इस पे जो है हमारे जो वो है न्याय गारंटी, उसमें तो जिक्र है, लेकिन उसको अच्छी तरह से हमने मीडिया के सामने नहीं रखा था। तो हमने सोचा जलंधर प्रेस के सामने जाके इसको रखते हैं, क्योंकि ये जो है पत्रकारिता का बहुत बड़ा केंद्र है, जर्नलिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है जलंधर। और फगवाड़ा का अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिस दौरान एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही एएसआई मक्खन सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी उन्होंने दी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ थे, पीछे अपना कार वाला आया और उसकी सीट पर पीछे टक्कर मारी, उसकी सीट पर ले गया। अच्छा जी, हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? मेरे घर वाले ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘਰੇ की पूरी हो गई, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? सुविधा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? लुधियाने से। ਤੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? जलंधर। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਰ वाला कौन सी? नहीं है, मैं तो इसके मगा इसने उठावा इसके चक्कर में रह गया। इतना आगे वो खड़ा हो गया था, फिर पता नहीं लोगों को पड़ेगा नहीं पड़ा। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कौन लेके आया? ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ लेके आए। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਤਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਂਢੂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੇ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਆ, ਸਾਈਡ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਬਲੱਡ ਉਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਊਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਹਵੇਲੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਸਨ ਆਫ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ लुधियाना। पंजाब टाइम्स देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।